भगवान श्री राम की परीक्षा लेकर आई। भगवान ने परित्याग किया, पर भगवान शंकर ने मुख से नहीं कहा, क्योंकि अप्रिय सत्य है। हो सकता है मां सती इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, मौन हो गए, समाधि में बैठ गए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर अप्रिय सत्य है तो हमें मौन हो जाना चाहिए। और बिल्कुल ही अगर किसी के जीवन पर कोई बात आ रही है तब तो जैसा उचित हो वैसा बोल सकते हैं, पर प्रयास करें कि जीवन में सत्य ही बोलें। और सत्य बोलेंगे तो उस परमपिता परमेश्वर का वास हमारे हृदय में अवश्य होगा। चित्त माने प्रकाश, ये जो रोशनी रात्रि के समय आप लाइट की देख रहे हैं, अभी लाइट चली जाए, कोई फॉल्ट आ जाए तो बुझ जाएगी, पर जिसकी कृपा से इस सूर्य में तेज, चंद्रमा में शीतलता और सारे ब्रह्मांड में रोशनी हम देखते हैं, वो भी कोई और नहीं, परमपिता परमेश्वर भगवान शिव है, हमारे इष्ट हैं, चाहे जिस भी रूप में हो। अब बात बात में हम कहते हैं जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तीन अलग अलग शब्दों को जोड़कर सच्चिदानंद बनाया गया है, सत्य, चित्त और आनंद। आनंद किसे समझते हैं? नाना प्रकार के व्यंजन खा लिए, पार्टी में गए, अरे साहब आनंद आ गए, घर तक पहुंच नहीं पाए, पेट में दर्द हो गया। हर चीज का उल्टा बनाया, सुख का उल्टा दुख, हानि का उल्टा लाभ, जीवन का उल्टा मृत्यु। पर आनंद का उल्टा कोई शब्द इस संसार में बना ही नहीं। और अगर आपको उस आनंद की अनुभूति हो गई तो आप लाख कष्ट में, तपती हुई धूप में बैठे हैं, बर्फ के ऊपर सर्दी में बैठे हैं, तब भी आप उस आनंद को महसूस करें। कोई भी प्रयास जो हम इस संसार में करते हैं दुख पाने के लिए नहीं करते, सारे प्रयास सुख पाने के लिए करते हैं, और फिर भी दुख आ जाता है। अब व्यक्ति विचार करता है कि हमने तो दुख मांगा ही नहीं, तो दुख क्यों आ गया? पर यह तो अकाट्य सत्य है। अनंत जन्मों के जो हमारे प्रारब्ध हैं, उनका दुख तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और अगर इस जन्म में हमने उसे समाप्त कर दिया तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा। और जरा सा दुख आया, हम उस दुख से भागने लगते हैं, फिर क्या होता है? और दुख आता है, और दुख आता है। पर कल भी मैंने कहा कि जिस दिन आपका जप तप सुमिरन भजन आदि बंद हो जाए, उस दिन समझना कि आपके जीवन का सबसे दुखद दिवस है। नहीं, नाना प्रकार की विपत्तियां आपके जीवन में आएंगी, आपका सुमिरन भजन पूजन वंदन चलता रहेगा, और आपके अंदर ये सामर्थ्य रहेगी कि आप उस दुख का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। पर जिस दिन आपका भजन सुमिरन जब बंद हो गया, उस दिन आपके अंदर ये सामर्थ्य नहीं रहेगी।